पार्ट 2 में स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो बीच में रुक गया तो ठीक है, 5:30 तक रुक देते, जल्दी हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी देखो, अपने स्वार्थ को ना सोचे, खुद के स्वार्थ के बिना सोचे, ये इस्कॉन, ये वैष्णव परंपरा, हरे कृष्ण मूवमेंट, गौड़िया वैष्णव को ये इंटरेस्ट, कृष्ण भावामृत भक्ति पूरे दुनिया हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र फैला दिए। किसके लिए है? हम जैसे मनुष्य के उद्धार के लिए, हम जैसे जीवों के लिए। इसके लिए महाप्रभु जीवजागो.com करके है, जीव जागो, जीवो, हम सब जीव है, हमें जागना है, जागृत होना है, भक्ति में प्रगति करना है तो भक्ति में जागृत होना, उठना पड़ेगा। ऐसे बैठने से, ऐसे मस्त आराम से लेटने से हम भक्ति नहीं कर सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, भक्ति में प्रगति होएगा ही नहीं। काय का होएगा प्रगति भक्ति में? ऐसे मस्त टांग फैला के मस्त ऐसे बैठे तो क्या होएगा भक्ति? कुत्ता भी क्या में इज्जत नहीं देगा, थू करे, क्या आदमी है कुत्ता भी, हम हमारे मुंह में थूक देगा। थू है तो जिंदगी में हमारा, विदाउट भक्ति, विदाउट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भक्ति मार्ग के बिना हमारे जीवन में, विदाउट भक्ति, इस्कॉन में हरे नाम हरे कृष्ण महामंत्र, हरे नाम कृष्ण भक्ति के बिना, वैष्णव संघ के बिना हमारा जीवन वेस्ट है। सच्ची बोला है तो ये मैंने बोल रहे, सब प्रभुपाद जी उन्होंने भी बोला है, और हमारे मेरे जो सत्संग में जो सीनियर डिवोटी जो मेरे से बड़े हैं उन्होंने भी वही बोला है। हारे बोल के वो भी थक गए, 100 बार क्या, 20 बार क्या, अरे 100 बार क्या, 100 बार क्या, 300 बार क्या, 1000 बार बोल चुके, बोल के थक गए। लगता है उसको बीपी आ जाएगा, इतना बोल के थक गए हो। हमारे दिमाग में तो चढ़ा ही नहीं। हम तो लेकिन देखो, मैं आपको बोला एक बात तो एक बोल देते हैं, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भक्ति मार्ग में, कृष्ण भक्ति वैष्णव संघ में, हरि नाम जो भी हम कर रहे हैं, इसमें हम पूरे तरीके से अभी जुड़े नहीं है। इस्कॉन में कृष्ण भक्ति में हम पूरे से जुड़े नहीं है। हम आधे, मैं आपको उस दिन ही बताया, हम आधे हम कृष्ण भक्त हैं, आधे हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आधे हम अपने मटेरियल लाइफ में, हम दो सब जुड़े हैं। सच्ची बोला जाएगा तो झूठ नहीं है, सच्ची में ये सच है। हम आधे कृष्ण भक्ति में हैं और आधे हम भौतिकवादी में, भौतिक जीवन में, मटेरियल वर्ल्ड में। प्रभुपाद जी ने वही बोला है, जो कृष्ण भक्ति में आ गया ना, जो कृष्ण भक्ति भगवान का भक्ति है, वैष्णव संघ में आ गया, अगर वो एक बार आ गया उसे ना ही काम, क्योंकि हमें पता है काम क्रोध ये सब हमें छोड़ने, भक्ति में आ गया। प्रभुपाद इस्कॉन में जो हमें 4 रूल्स हमें 4 नियम हमें पता है। 4 नियम में क्या पता है? नो इलिटिकल सेक्स, स्त्री से पुरुष संग नहीं करना, स्त्री पुरुष संग नहीं करना, और जो हम इस्कॉन में शुद्ध रहना बोलते हैं ना, जो बोलते हैं ना प्योर, शुद्ध बोला जाता है, तो अय्यंगार में मडी बोला जाता है, शुद्ध बोला जाता है। शुद्ध मतलब क्या? प्योरिटी, प्योर डिवोटी होना, उसे शुद्ध बोला जाता है। हम गंगा स्नान करके मस्त तरह के ओ गंगा देवी नमः, मस्त गंगा में डुबकी लगाएंगे, वापस पाप करेंगे, ये शुद्धता नहीं है। मन से, शरीर से सच्चे में शुद्ध होना, शरीर का छोड़ दो, मन से शुद्ध होना, ये मन का कचरा फेंक देना, ये शुद्धता का कारण है। ये शुद्धता, असली शुद्धिकरण है हमारा। सच्ची में बोला जाएगा ना, यही शुद्धिकरण है। भगवान भी चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान जो है, वो इतने शुद्ध है बताए, क्यों बताए? इसके लिए तो उन्होंने, प्रभुपाद जी ने वो 4 नियम लाया है। ये गौड़िया परंपरा खेल है क्या? वैष्णव परंपरा है, वैष्णव संख्या खेल समझे कृष्ण भक्ति क्या? नहीं, ये कृष्ण भक्ति एंजॉयमेंट भी है, अच्छा भी है, एंजॉय भी कर सकते हैं, खुशी है, जी सकते हैं, खुल के जी सकते हैं, अच्छा भी रह सकते हैं हम, इसमें एंजॉयमेंट भी मिलेगा। लेकिन भक्ति भी करना है, भक्ति भी मेन है, भक्ति में क्योंकि इस्कॉन अच्छा है बहुत, सच्ची में इस्कॉन वैष्णव परंपरा जो गौड़िया परंपरा हरे कृष्ण मूवमेंट है, इतना अच्छा है सच्ची में। इस्कॉन जैसे, अब किधर भी इस्कॉन जैसे गुरु वैष्णव परंपरा, वैष्णव संघ, हरे कृष्ण मूवमेंट, हरे नाम हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें हरे नाम संकीर्तन भी होते हैं, नगर संकीर्तन है, ऐसा एंजॉयमेंट, भक्ति में एंजॉयमेंट भी है, ऐसा सुंदर, इतना सुंदर वैष्णव परंपरा, वैष्णव संघ सच्ची बोलेगा तो ब्यूटीफुल भी बोलने से, बहुत ही ब्यूटीफुल।
मैं आपको उस दिन बोला ना, ये वैष्णव संघ जो है, ये लाखों में से करोड़ों में से एक को ही मिलता है, ये कृष्ण भक्ति वैष्णव संघ, ये हरिनाम। वैष्णव का संगत होना यही बड़ा बात है। ये लाखों में से करोड़ों में से जो इसको मिला ना, उसको ही मिलता है, उसका मूल्य पता चलता है, उसका जो वैल्यू उसे पता चलता है, उसका कीमत उसे पता रहता है, वैल्यू। और जो कृष्ण जो भगवान को जिससे समझा है, मैं नॉर्मली बोल रहे हैं, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रहे ना कि मैं खुद को प्रभुपाद बोल रहे हैं, ना खुद में, मैं ऐसा मत समझो, मैं ऐसा मानेगा भी नहीं। प्रभुपाद है, मैं उनका शिष्य ही है, बस कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि अभी ऐसा आ गया ना, हमें क्या करना चाहिए बताए? नहीं, मैं उनका प्रभुपाद का शिष्य ही, मैं कृष्ण का दास हूँ। मतलब प्रभुपाद जी तो दास भी नहीं बोला खुद को, क्यों बताए? प्रभुपाद जी क्या बोलते थे बताए? आई एम नॉट सर्वेंट, आई विल ट्राई टू बी सर्वेंट ऑफ द गॉड। मैं कृष्ण का दास बनने का प्रयास कर रहा हूं, बस। देखो ये उम्र में, देखो प्रभुपाद जी ये उम्र में, इस उम्र में देखो, वो भी कितने 60 साल के 70 साल के एक वृद्ध व्यक्ति का कल्पना करके, इमेजिन करके देखो, इतना 40 रुपये निकल घर से निकले थे, 40 रुपये में, उस 40 रुपये को रख के इस पूरे इस्कॉन साम्राज्य को, इतने पूरे बड़े ब्रह्मांड को, ये इस्कॉन जो साम्राज्य है हमारा, इसको उत्पत्ति किया है, कितना बड़ा बात है। इसके लिए हमारा आज इस्कॉन इतना फेमस है, इस्कॉन गोविंदा रेस्टोरेंट है, हाँ क्या क्या नहीं है, इतना सुंदर चीज भगवान मतलब प्रभुपाद जी ने बनाया, इस्कॉन को बनाया। और भगवान ने तो इस दुनिया को बहुत ही सुंदर बनाया, प्रभुपाद जी में भी सुंदर बहुत ही बनाया है, दोनों एक ही समान है। क्यों बताए? वैसे नहीं बोल रहे, दोनों का सुंदरता देखा जाएगा ना, एक ही समान है। प्रभुपाद जी का तो प्रभुपाद ने तो इस्कॉन को सुंदर बनाया, इस्कॉन साम्राज्य को बड़ा किया, हरे कृष्णा मूवमेंट को। लेकिन प्रभु भगवान ने तो पूरे ब्रह्मांड को ही बनाया, क्योंकि भगवान में कल भी मैं भागवत कथा रात को सुन रहा था, हाँ भागवतम में ऐसे मोबाइल में रात को सुन रहा था, ऐसे हिंदी में बताया, इस्कॉन वृंदावन में जो भागवतम रोज होता है, श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर में बहुत बोला जाता है। श्रीमद् भागवतम में कल सुन रहा था, भागवतम मोबाइल में सुन रहा था लेक्चर, एक प्रभु जी बोल रहे थे उसमें, तो हमारे सत्संग से बिलोंग करते, अभी वो वृंदावन में, तो हमारे इस्कॉन ठाकुर सत्संग से बोला, अभी वो वृंदावन में, तो बताते उसमें, तो उसमें बताते कि प्रभु जी बताते कि ये जो भगवान ने इस दुनिया को इतना परफेक्टली बनाया ना, परफेक्टली बनाया मतलब इतना सुंदर बनाया। इसमें देखो हम सूर्य चंद्र नीलव नक्षत्र, पेड़ पौधे झाड़ और रेनबो जो बारिश सीजन में आते हैं, ये सब सुंदरता है, ये सब भगवान नहीं बना सकते परफेक्ट। लेकिन इस्कॉन जैसे सुंदर दुनिया प्रभुपाद जी जैसा कोई भी नहीं बना सकते। हम सबके जो गुरु है, जो प्रभुपाद जी है, उनके जैसा कोई भी बना भी नहीं सकते, बनाने का सोच भी नहीं सकते। बनाने का सवाल ही नहीं बनते, बनाने का होएगा ही नहीं। क्योंकि मैं जो प्रभुपाद जी को मैं मान रहा है ना, मैं प्रभुपाद जी को है ना, मैं उनके गुरु के रूप में तो देख रहे हैं, लेकिन उनको साधारण मनुष्य रूप में नहीं देख रहे, सच्चे बोलेगा तो। आज इतने बड़े संस्कार, इतना बड़ा संसार में इतना सुखी से भक्ति, इतने शांति से हम रह पा रहे, भक्ति कर पा रहे, इतना स्वतंत्र है भक्ति में भी। प्रभुपाद जी एक फ्रीडम फाइटर है, इतना बड़ा सुंदर दुनिया, कलयुग में गोलोक बना दिया प्रभुपाद ने। गोलोक नहीं बोल सकते, स्वर्ग तो बना दिया कम से कम कलयुग में। अगर आपको कलयुग में स्वर्ग में रहने का जैसे आपको एहसास होना है, महसूस करना है, तो कलयुग में आपको गोलोक धाम भी आप रहने का ऐसा एहसास कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस करना है, फील करना है कि मैं गोलोक धाम में सच्ची में, तो आपको क्या करना है? तुरंत आपको यही करना है, आपको यही रास्ता का अपनाना है। क्या करना है? ईजिएस्ट वे, सिंपल वे, हरिनाम, वैष्णव संघ, इस्कॉन, हरे कृष्णा महामंत्र, हरिनाम, बस वैष्णव संघ, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैं आपको बोला, क्योंकि जो हरि नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको उस दिन मैं आपको बताया, जो एक प्रभु जी बोल रहे थे,
हरि नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। क्यों पता है? हरि नाम जब भगवान का नाम जपते, कृष्ण का नाम जप कर दे, हमारे जबान में, हमारे जीवा में भगवान नाचते। ये मैं नहीं बोल रहे, एक प्रभु जी बोल रहे, मेरे सत्संग में प्रभु जी तो तमिल है ने, अयंगार है, तो वो बोल रहे, वो सच्चे बोल रहे कि भगवान जबान में नाचते हैं हम जब हरि नाम करते तो। वो बहुत शुद्ध, वो मेरे से वो बहुत बड़े हैं, सीनियर डिवोटी, वरिष्ठ भक्त, तो उनको मैं उनका सामने, प्रभुपाद जी का सामने, और मेरे से सीनियर डिवोटी से उनके सामने सब मैं कुछ नहीं, उनके सामने सब सच्चे बोला है। तो बोला था कि अगर हम हरे कृष्णा मंत्र, तो हरि नाम जप करेंगे, हमें तुरंत गोलोक धाम में रहने का एहसास होएगा, हमें तुरंत वैकुंठ में रहने का एहसास होएगा। क्योंकि वही प्रभु जी, आपने जो बताया, वही प्रभु जी उस दिन एक और लेक्चर में बोल रहे थे कि हमारे वैकुंठ एयरलाइंस वहाँ पे वेट कर रहे हैं, खाली है। भगवान के जो द्वारपाल है, विष्णु दूत है, वो भी वेट कर रहे हैं, मतलब वो वेट कर रहे हैं, मतलब वो देख रहे हैं कौन आ रहा है, भाई कोई तो आ जाओ भाई, हम खाली बोर हो रहे हैं, खाली पड़े इधर। वैकुंठ एयरलाइंस मतलब क्या? भगवान का धाम, गोलोक, वैकुंठ, भगवान का धाम, विष्णु लोक या कृष्ण लोक या गोलोक धाम, कोई भी बोला जाए, भगवत धाम। बरोबर। तो हमें समझना चाहिए कि बोला जाता है कि भक्ति करने से नहीं, भक्ति, अब एक वीडियो में किधर देख रहा, प्रभुपाद जी का वीडियो में मैं भी देख रहा था, प्रभुपाद जी का मैं देख रहा था शायद से, तो प्रभुपाद जी उसमें बोल रहे हैं, those will not worship कृष्णा, मतलब दो विल नॉट वर्शिप गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे आर, मैं वल्गर वर्ड का यूज नहीं करेगा, प्रभुपाद जी ने, वो गुरु है, वो बड़े, मतलब वो बोल रहे हैं वो लोग रास्कल से, मतलब जो भगवान का भक्ति नहीं करता है, वो भी कृष्ण भक्ति, हरिनाम नहीं करता है, दोज विल नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और इन गॉड कॉन्शियसनेस, जो भी हो, वो लोग फायदे, वो लोग से बोलते हैं ना, एक वो वेस्ट है, रास्कल, मतलब कच वेस्ट है, वो बोला जाता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। और टीवी को हम बोल रहे हैं, टीवी को क्यों नहीं देखा चाहिए, टेलीविजन, हम बस सास और बहू मस्त CID IPL सब देखते हैं, मैच सब टीवी में देखते हैं, टीवी क्यों नहीं देखना चाहिए? प्रभुपाद जी इसके लिए उन्होंने बोला है, प्रभुपाद जी ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा, प्रभुपाद जी ने बोला है। हाँ, टीवी क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि टीवी देखने से हमारा बुद्धि एक तो हमारा बुद्धि इधर, हमारा दिमाग इधर उधर भागेगा, इंडिया टू अमेरिका, इंडिया टू पाकिस्तान भागते ही रहेगा। हाँ, ये माया शक्ति हमें एक तो झगड़ के रखे है, इससे छुटकारा पाना हमें मुश्किल हो रहा है। हाँ, हरिनाम करने से हमें छुटकारा मिल रहा है, मन का थोड़ा सा शांति मिल रहा है, जो प्रभुपाद जी ने बोला। हाँ, लेकिन ये अगर हम टीवी भी देखेंगे, टेलीविजन, हाँ, वो देख, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये सब टीवी है, टेलीविजन सब है ना, ये सीरियल सब देखना, इडियट बॉक्स। टीवी देखो, लेकिन भगवान का कीर्तन सुनो, हरिनाम संकीर्तन सुनो, हरि कथा सुनो, हरि का कीर्तन सुनो, संकीर्तन सुनो, हरिनाम संकीर्तन सुनो, या कुछ कथा भागवतम या कुछ कथा, हरि कथा सुनो। भगवान का मतलब प्रभुपाद जी भी वही बता रहे कि हम जो भी कर रहे हैं ना, हमारे सत्संग में जो प्रभु जी वो भी वही बता रहे, हम जो भी कर रहे हैं, हमें कृष्ण से, भगवान से हमें जुड़े हुए, संबंधित भगवान से जुड़े हुए हमें करना चाहिए। यही है असली जीवन का लक्ष्य। भक्ति मार्ग जो है, यही असली जीवन है, असली वैष्णव संघ का असली जीवन है, भक्ति मार्ग के असली जीवन, सच्चाई, रियलिटी है, यही हमें बचाने वाला है। ये हमको ही नहीं, हमारे संगत को भी, हमारे जो कुटुंब है, जो मतलब जो उसे क्या बोलते हैं उसको, जेनरेशन है,
परंपरा है, इसे हमें आगे बढ़ाएगा। ये भक्ति मार्ग, ये वैष्णव परंपरा में आगे बढ़ाएगा। भक्ति मार्ग में ये वैष्णव परंपरा जो है हमें आगे बढ़ाएगा। यही हमें बचाने वाले, यही हमें भगवान के धाम लेके जाने वाले। बस इसे हमें समझना है, बस और कुछ नहीं। तो बोलते हैं कि वो प्रभु जी के, मैं बोल रहा था ना, जो तमिलियन है ना, वही प्रभु जी बोलते हैं कि हरिदास ठाकुर जो है ना, हम वैष्णव ठाकुर बोलते हैं और हमें ईश्वरपुरी पता है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब हमें पता है। ये जो हरिदास ठाकुर जो है और श्री नरहरि सरकार ठाकुर, वो सब बहुत कौन है वो? बात करें तो हमें हमारे अद्वैत आचार्य जो पंचतत्व में आते, अद्वैत आचार्य कौन है? वो महाविष्णु है, लेकिन वो सदाशिव भी है बोला जाता है। हमें आपको पता है पंचतत्व में इस्कॉन जो पता है, अद्वैत आचार्य महाविष्णु भी है और सदाशिव भी है। तो सदाशिव और महाविष्णु में क्या अंतर है? शिव और विष्णु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, बस रूप में अंतर है। शिव तत्व अलग है, विष्णु तत्व अलग है, कृष्ण तत्व अलग है। हाँ? तो शिव भी कौन है? शिव भी तो हमारे इस्कॉन में जो है, हमारे इस्कॉन जो वैष्णव संघ है, इस्कॉन में शिव जी को एक रेस्पेक्ट, शिवरात्रि मनाए थे, इस्कॉन में शिवरात्रि मनाए जा रहे हैं। शिव जी मतलब भजन तो हमारा हरिनाम तो होता है, लेकिन शिव जी का कथा होता है, शिव जी का भी कथा होता है, शिव जी का अलग से कथा होता है। लेकिन भजन तो अपना इस्कॉन में तो पता है, हम तो हरे कृष्णा मोहन पे हम तो हरि का कृष्ण का भजन करते, ठाकुर जी का नाम लेते। लेकिन शिवरात्रि के दिन किया जाता तो कृष्ण का कीर्तन, नाम तो भगवान का कृष्ण का नाम लिया जाता है, हरि का नाम। लेकिन कथा जो होता है शिवरात्रि के दिन शिव जी का ही कथा होता है सिर्फ उस दिन। इस्कॉन में इतना, इसके लिए इतना मेरे को इस्कॉन से मेरे को मतलब प्रभुपाद जी इतने सुंदर बनाए, इतना इस्कॉन मुझे इतना मतलब इस्कॉन जो है प्रभुपाद जी जो है, हाँ, इस्कॉन में मेरे इस्कॉन से मुझे इतना प्यार हो गया सच्ची, और अलग से अटैचमेंट है। इसलिए मैं भी सोचा मतलब मैं भी माइंड में कभी भी रखा है, मेरे माइंड में एक डर भी है, कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, हमारे ज़िंदगी में नॉर्मल सबके, कुछ भी हो जाए क्या भी हो जाए, अरे मर भूख, क्योंकि हमारे प्रभु जी बोलते शाम पे मुझे खारघर से प्रभु जी आते, वो बोलते हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, दुनिया बाढ़ आ जाए, दुनिया बर्बाद भी हो गया तो चलेगा, नहीं बर्बाद भी होता हो फिर भी हमें हमारा हरिनाम, मतलब दुनिया बर्बाद भी होता होगा तो हमारे जान के ऊपर खतरा भी आएगा तो हमारे हरिनाम है। कुछ भी हो जाए, जमीन और आसमान एक हो जाए, दोनों टुकड़े हो जाए, फिर भी हाँ ये हमारा हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र है, ये होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र हरिनाम, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो जाए, आखिरी दम तक, आखिरी श्वास तक, मरते दम तक इसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छूटा गलती से छूट गया, क्या होगा हमारा हालत? वापस माया, आजा बेटा तुझे पकड़ ले। माया का काम ही है हमें पकड़ के जकड़ के रखना, वापस आजा। माया तो पकड़, माया का वही काम है। भगवान ने माया शक्ति, योग माया जो है तो सुभद्रा देवी है, तो योग माया जो सुभद्रा देवी है, जो जगन्नाथ जी हम पूरी जगन्नाथपुरी में हम देखते हैं, रथ यात्रा भी हम करते, तो योग माया कौन है? सुभद्रा देवी है, सुभद्रा मैया है। तो बोला जाता है कि जो योग माया जो है, माया शक्ति है, मैं उस दिन वो वीडियो बनाया व्हाट इज माया, और प्रभुपाद जी इसके बहुत इसके बारे में एक तरीका दिया है, बहुत सारे इसके लिए माया से बच के नहीं, इसके लिए हरिनाम करने के लिए बोले, बहुत सारे इसका मेडिटेशन हो, और जो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के करते हैं ना, उसमें 4 बजे मंगल आरती जब अटेंड करते, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जब करना, जानपूर्वक कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन, वो ऐसा होते हैं, जब वैसा होना चाहिए। तो हमारा वो समय के सुबह जो उठेगा ना, चाहे 3-4 बजे उठते, सुबह उठते अर्ली मॉर्निंग 4 AM 4 AM 4 बजे को 3-4 बजे को 4 बजे उठते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त उस समय का बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त का वो समय होता है हमारे इस्कॉन में। और जो ब्रह्म मुहूर्त के जब उठ के करेंगे, हरिनाम भगवान का नाम जपेंगे, नहा धो के मस्त नहा के, तिलक लगा के, वैष्णव पोशाक पहन के, मस्त भगवान का जो भी होके जो भी है
जो हम रिचुअल्स करते हैं, जब जो भी हम मानते हैं, हाँ, रीति रिवाज है हमारे इस्कॉन का जो, हाँ, हमारा जो, तो करने के बाद उसके बाद हम मस्त, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं। अगर आपके घर में सब सुबह, आपके जो परिवार है, फैमिली, आपका घर में आपके परिवार, बच्चे, माँ बाप सो रहे, आपको कुछ नहीं करना है। मैं उस दिन आपको ये वीडियो में बताया, अंदर आके मस्त, अगर आपके घर पे भगवान है, गौ रहता है, अगर इस्कॉन में, सपोज इस्कॉन में हो लेकिन आपके घर में गौ रहता है या जगन्नाथ जी नहीं है, मैं बोल रहा है इधर तो है, सबके घर पे है, नॉर्मली बोल रहे, सपोज अरे नहीं रहेगा तो भी चलेगा, सपोज नहीं रहेगा तो भी, सपोज एक कृष्ण का फोटो है या लड्डू गोपाल जी का फोटो है, हाँ, बस हो गया, उनके सामने बैठ के आप कर सकते हैं। सपोज इस्कॉन में आप नए हो, सपोज आप इस्कॉन में न्यूली ज्वाइंट हो, नए हो, अगर आप इस्कॉन में बहुत सालों से भक्ति में, आप बहुत सालों से है, जैसे हम सब है, सब लोग है, तो आपके ऊपर जगन्नाथ जी हो रहेगा, जगन्नाथ जो, हाँ, क्योंकि मेरे घर में भी जगन्नाथ जी है जो स्वयं भगवान बैठे हैं, मैं दिखा नहीं सकते लेकिन वहाँ पे भगवान बैठे हैं, हाँ, तो सबके घर पे है जगन्नाथ जी, सबके घर में रहते हैं, डीटी है, गौर रहता है, जो इस्कॉन में क्या मेन डीटी क्या, राधा कृष्ण जगन्नाथ जी और गौर रहते हैं, लड्डू गोपाल बस, और राम भगवान, बस इतना ही मानते हैं। तो बोला जाता है कि जो बोला जाता है कि इसमें अगर आपको ध्यानपूर्वक जप करना, कॉन्सेंट्रेट चैंटिंग, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तुरंत जाके एक रूम में आके बैठ जाओ बस। अगर आपको आंख बंद करके एकदम ध्यानपूर्वक जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भी नहीं बोलना है, फटाफट भी नहीं बोलना है, हरे कृष्ण कृष्ण। कोई लोग क्या है आधा हरे कृष्ण तो बोलते हैं, आधा राम खा जाते, आधा हरे खा जाते, खाएगा ही। और जो सो के भी करते हैं, वो जो अमोघ लीला प्रभु जी का लेक्चर सुना होगा आपने, जो इस्कॉन द्वारका में भी है, उनका लेक्चर सुना होगा आपने, अमोघ लीला प्रभु जी का, उसमें बताते वो सो के जो जप करते, देखो सो के आँख बंद हो जाए, आँख लग जाते हैं अपने आप, से झटका, ऐसे जप करके कुछ फायदा नहीं है। अगर आपको सोना है ना, तुरंत क्या करना है, 1 घंटा, अगर आपके घर में एसी है, इधर एसी नहीं है, सॉरी, अब मैं हाथ दिखाया करके अब एसी है क्या मत समझो, नॉर्मली बोल रहे हैं, अगर आपके घर में एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, अगर आपके घर में एसी है तो क्या करना है, 1 घंटा को सोने का मन करे तो सो जाओ, 1 घंटा या 2 घंटा सो जाओ, 1 घंटा सो जाओ, उसके बाद आप उठने के बाद जप करो। लेकिन आपको नींद आ रहा है, आप जब भी करें आपको आँख भी लग रहा है, ये कुछ फायदा नहीं है, ये ना, ये हम भगवान का हम निंदा कर रहे हैं, हम भगवान का अपमान कर रहे हैं, ऐसा हो गया, ऐसा कारण होने का कारण भी इसका ऐसा माना जाए तो आप भगवान का अपमान कर रहे, कृष्ण का अपमान कर रहे, ऐसे समझा जाए तो, लेकिन वो करना नहीं है। एक तो हम वैष्णव निंदा जो कर रहे हैं, उसका ही हमें प्रायश्चित नहीं मिल रहा है, वो भी तुलसी माला पहन के, गले में कंठी माला, मैं तो नहीं पहने, वो पहनने का बोल रहे हैं नॉर्मली, दीक्षा अरे जो दीक्षा पहनते, इनिशिएशन है, कंठी माला जो पहनते हैं, वो लोग कंठी माला एक बार जो गले में लग गया ना, उसे निकालना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी, लेकिन जो कंठी माला जो पहना, दीक्षा पहना है, दीक्षा उसको वैष्णव निंदा अगर वो पहन के कर रहे हैं, वो महापाप है। वैष्णव निंदा को बोला जाए, वैष्णव निंदा को चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, गौर नित्य बोल रहे, हाँ, इसका प्रायश्चित नहीं है, इसका नो प्रायश्चित, नो सॉल्यूशन, कुछ नहीं है, इसका हमें भुगतना ही होगा। एक तो पता है इस दुनिया का नियत प्रकृति है, इस दुनिया को हम जो भी देंगे कर्मा ऐसा बोमरे बोला जाता है। मैं उस दिन में वीडियो बनाया कर्मा के बारे में, व्हाट इज द लॉ ऑफ कर्मा, तमिल में वीडियो बनाया, व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा। तो इस दुनिया को हम जो भी देंगे कर्मा, ये दुनिया हमें 2 गुना 10 गुना वापस हमें देके ही रहेगा। ये दुनिया का, ये प्रकृति का नियम है, ये दुनिया भगवान ने ऐसा बना दी, हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान के सामने हमारा नहीं चलेगा। अरे वो माया शक्ति जो मैं बोला ना आपको भी, ये माया शक्ति है, वो किसने बनाया? माया शक्ति जो है, ये माया शक्ति भी कृष्ण ने तो बनाया है। ये माया शक्ति का काम ही वैसे है, इस दुनिया में गलत करवाना, गलती करवाना, माया शक्ति का काम वैसे, वो भगवान ने बनाया है।
लेकिन कृष्ण नहीं करवाते, भगवान गलत नहीं करवाते, भगवान हमसे अच्छा कार्य करवाते। जैसे कि हम सत्संग में जाना, हरिनाम करना, भागवतम पढ़ना, गौराती का मंगलारती अटेंड करना, गौराती करना, नरसिंह आरती करना, ये सब भगवान का जो सेवा है, विधि जो अलग अलग सेवा है भगवान का, श्रृंगारती, ये सब भगवान करवाते हमारे। क्योंकि भगवान जो है हमारे सबके हृदय के अंदर, प्रभुपाद जी के हृदय, सबके हृदय के अंदर, सबके हृदय के अंदर परमात्मा जो है, सबके हृदय के अंदर परमात्मा जो है वास करते। क्योंकि भगवद गीता में जो फोटो है आपको पता है, वो आपने उसमें देखा रहेगा, परमात्मा है हम मनुष्य के अंदर ही नहीं, ये दुनिया में जितने जीव है, जितने जीव राशि है, हाँ, जिन सबका जो जीव है, जितने जीव है दुनिया में, उसके अंदर भी भगवान वास करते। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, चूहा, अरे जो जिसमें जान नहीं है, जो टेबल, टीवी, कबोर्ड, बुक्स, पुस्तक, सब में भगवान है। पुस्तक को तो बोला जाता है सरस्वती है, बोला जाता है वो, हाँ, वो सरस्वती बोला जाता है। और जबान में जो बैठती है उसको भी बोला जाता है सरस्वती, बोला जाता है जबान में। इसके लिए घर पे देखो, कुछ भी घर पे है ना, वो बोला जाता है घर पे जो भी छोड़ेगा लक्ष्मी देवी, धन की लक्ष्मी भाग जाते हैं, पैसा नहीं आता है घर पे। लेकिन घर पे अगर पॉजिटिव वाइब, वो वातावरण ठीक रहेगा ना घर का, बहुत सारे वो सुने हैं मैं लेक्चर में, तो वातावरण घर का ठीक रहेगा ना, वो जो वाइब्रेशन घर पे अपने आप पैसा आएगा। और घर पे जो भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन या अगरबत्ती पूजा पाठ होता हो, जिस घर में पूजा पाठ, जिस घर में भक्ति हो रहा है भगवान का, उस घर में अगर वाइब्रेशन अच्छा है तो घर पे धन का, कुबेर के देवता या धन की देवता लक्ष्मी देवी है, हाँ, सब ऑटोमेटिकली घर पे आ जाएगा। आपका जो धन दौलत है, आपने जो चाह, आपका स्वास्थ्य सब अच्छा रहेगा अगर घर में वो वाइब्रेशन अच्छा रहेगा। तो घर में ना ही वो जो बोलते हैं ना, कुछ ऐसे करने का बिना ऐसे करके, अब जो करके वो सब करना नहीं चाहिए, हाँ। तो आगे बढ़ते, तो बोला जाता है कि, तो मैं बोला ना, हम अंदर से चूहे हैं भक्ति में, हम वैष्णवता कर रहे हैं ना, अंदर से हम चूहे हैं, हाँ। बाहर हमारा इतना फटेगा जितना, बाहर हम, अरे अंदर से हम तो मैं आपको बोला ना, अंदर से हम रावण जैसे कपटी, बाहर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बाहर हम वीर गंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हमारा स्वभाव, हमारा गुण बोल रहे हैं, मैं हम सबका, मेरा मैं जो प्रभुपाद जी के अलावा जो हमारे वरिष्ठ भक्त, उनको नहीं बोल सकते, वो तो वरिष्ठ भक्त है, वो सीनियर डिवोटी है प्रभु, इनके जो महाराज के अलावा हम हमारा कंडीशन में बोल रहे हैं, हमारा का जो कंडीशन है उसका में बोल रहे हैं, हम अंदर से हम कपटी, बाहर से रावण, सॉरी अंदर से कपटी से रावण, बाहर से वीर गंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी देखे चौक जगह, अरे बाप रे, ये तो मेरे से भी बड़ा खिलाड़ी निकला। स्वयं भगवान भी हैरान हो जाएंगे, ये बाप रे। लेकिन मैं बोला ना, हम कितना भी चैंटिंग करें, कितना भी हरिनाम जप करें, कितना भी हम ये करें ना, हमारा अंदर जो है ना, ये जो गंदगी है, जो डर्टी है, ये जो गंद है, जो गंदगी है, जो कचड़ा है, जो ईगो, पार्शलिटी, अहंकार, घमंड, नेगेटिव थिंकिंग, वैष्णव निंदा, जब हम कर रहे हैं ना, वैष्णव संघ में रहो, किसको ना कृष्ण भक्ति वैष्णव संघ में रह के कर रहे हैं ना, इससे हमें खुद को तो बदलना होगा ही, खुद को पहले बदलना है। दूसरों के जिंदगी में ऐसे उंगली घुसा लेना, ऐसे हम उंगली घुसाना, समझो ये उसका जिंदगी है, ये उसका लाइफ है, हम दूसरे थर्ड पर्सन आके उसके जिंदगी में आके ऐसा हाथ डालेगा, ऐसा मारेगा, उसके जिंदगी ऐसा हाथ डालेगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा। देखो, एक दूसरे को बोल रहे कॉर्नर करना, एक दूसरे को हम कॉर्नर कर रहे हैं, क्या जरूरत है इसका कॉर्नर का? कुछ फायदा नहीं है होने वाला है, कुछ होने नहीं वाला है इससे। पहले खुद को देखो, खुद के जिंदगी को देखो। अभी मैं बहुत रिसेंटली सुन रहा था, कुछ बिना वजह के दूसरों को कड़ू शब्द वैष्णव निंदा बोलना, बिना वजह के। किसी को कोई भी अपने सत्संग में डिवोटी आएगा, एक पागल है, बिना वजह, अरे वो कुछ आपको कुछ उसने कुछ बोला क्या?
खाली पुकड़ का आपका मुंह खोल के दूसरों के सामने अपना इज्जत गवाना, ये वैष्णव निंदा में से होता है। क्या जरूरत है आपको? देखो, लेकिन मैं भी पहले ना बहुत वैष्णव निंदा से बहुत ही मैं ये था, लेकिन अभी मैं बहुत ही कम हो गया। देखो, जहाँ पे हम लोग को गुस्सा करना है वहाँ करना चाहिए, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे गुस्सा नहीं करना है। हमारा उल्टा ही है वैसा, हमें जहाँ पे बोलना है वहाँ पे नहीं बोलते, जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे बोलते। ये हमारा सबका, ये हमारे नहीं, प्रभुपाद जी का तो वो गुरु है, मैं उनका नहीं लेगा, हमारा नहीं, हम सबका बोल रहे हैं, मेरा भी नहीं, सबका बोल रहे हैं, सिर्फ मेरा नहीं, सबका। हाँ, प्रभुपाद जी तो अलग है, वो तो गुरु है, वो वरिष्ठ वक्त है, वो तो हमसे बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है, हमसे बहुत परे है वो, हम हमारे कल्पना से परे है वो प्रभुपाद जी, हमारे जो गुरु है। तो देखो, हम तो अंदर से हम गीदड़ है, चूहे हैं। हाँ, हम प्रभुपाद जी जैसे लायन गुरु है क्या? नहीं, हम गुरु नहीं है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो गोस्वामी महाराज वैष्णव गुरु परंपरा है, तो वैष्णव ठाकुर बोलाते हैं। तो बोला जाता है कि वो जो बोलते हैं, जो जिन्होंने ब्रह्म संहिता लिखा है, उन्होंने ब्रह्म संहिता इतना परफेक्टली लिखा है ना, सच्ची बोला जाए तो इतना परफेक्टली लिखा है कि सामने वाले का हैरान हो जाए, ये बाप रे, अरे प्रभु जी कौन से लैंग्वेज में बोल रहे हैं? ये फॉरेनर्स जो थे ना, वो जो वो बोलते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? बाइनाकुलर नहीं बोलते उसे, कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसा करके देखते हैं, कोई कौन से भाषा में बोल रहे हैं, चौंक हो जाते, इतना शौक हो जाते थे भाई, कौन से भाषा आप बोल रहे हो प्रभु जी महाराज? अरे इतना परफेक्ट इंग्लिश है प्रभुपाद जी का, वैसे इतना परफेक्ट इंग्लिश है ना प्रभुपाद जी का, इतना परफेक्ट इंग्लिश बोलते हैं ना। और प्रभुपाद जी तो पता है, मैं डिक्टाफोन यूज करते थे उस समय में, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा चैनल है, उसमें बोला रहेगा। डिक्टाफोन जो है, ये डिक्टाफोन क्या है? डिक्टाफोन वो जमाने में यूज होता था, तो प्रभुपाद जी जो है उसमें डिक्टाफोन की मदद से, उसके थ्रू वो जो बोलते हैं ट्रांसलेट करना, हाँ वो डिक्टाफोन है। मतलब एक हाथ में एक व्यक्ति खड़ा रहेगा बस में, उसके हाथ में डिक्टाफोन रहेगा, प्रभुपाद जी जो भी बोलेंगे, श्लोक जो है, जो श्लोक है उसका अर्थ है, श्लोक वो संस्कृत में बोलेंगे, क्योंकि भगवद गीता के संस्कृत में वो पूरा बोला गया, भागवतम सब संस्कृत का श्लोक है। हमारे हिंदू धर्म में जो भी है सब संस्कृत से वो श्लोक बनाया गया है। और कृष्ण का भी जो पता है, उनका भी संस्कृत भाषा है, वो जमाने में संस्कृत ज़्यादा यूज होता था। संस्कृत भाषा में मैं जब था तभी मैं पढ़ता था, तभी संस्कृत भाषा मेरे इसमें भी आया था, 10th में आया था वो संस्कृत भाषा, वो अच्छा था। संस्कृत भाषा तो ईजी नहीं है, हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। वो बोलते हैं ना संस्कृत में शुभम करोति कल्याण, वो संस्कृत है। अरे ओम बोलते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी संस्कृत से भी। और जो ओम मंत्र जो आया ना, ओम मंत्र में आपको बोला था भाई, ओम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओम, ये मीनिंग क्या, उसमें जो वीडियो बनाया था आपको, ये ओम क्या वैल्यू क्या है, ओम क्या है? ओम एक जो हमारा हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का एक सिंबल वर्ड है, वो सिंबल है, वो साइन है। इसके लिए ओम को इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस दिया गया। देखो, ओम से बहुत सारा मंत्र आते हैं, ओम शांति, हरि ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो विष्णुपादाय, और बहुत सारे मंत्र है, ओम नमो नारायण, हरि ओम, ओम शांति, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबक यजामहे, बहुत सारे मंत्र। अरे ओम से बहुत सारा मंत्रों का उच्चारण उत्पत्ति हुआ है। तो वो जमाने में सप्त ऋषि जो थे, वो बहुत यज्ञ सब करते। सत्ययुग का जो जमाना बोल रहे, सत्ययुग का बात बोल रहे हैं, सत्ययुग में कैसे वो गोल्डन पीरियड है सत्ययुग, जो एक कलयुग जो में जी रहे हैं ना, कलयुग जैसा नहीं है। कलयुग में जो पता है, पाप अधर्म ज़्यादा बुराई है, वो उसका हाथ एकदम ऊंचे है। और हमें पता है अभी जो हम कलयुग में जी रहे हैं, सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर, अब जो कलयुग है हम जी रहे हैं, अभी कलयुग का कितना साल हुआ है? 400। मैं आपको वीडियो में तमिल में भी एक वीडियो बनाया था, आपको पता है 432,000 ईयर्स ही हुआ है। बस 4,23,000
बस इतना इतना ही वह साल हुआ है। इसमें से हमारा जो अभी जो कलयुग का भी आरंभ ही हुआ है, स्टार्टिंग ही है। इसके लिए दुनिया में धर्म जो धार्मिक है, जो धर्म के रास्ते में, जो सच्चाई के रास्ते में चल रहे हैं, उनका जो पड़ाव है वो ज़्यादा है। अभी ये कलयुग में 20% या 50% सब धार्मिक है, दुनिया में भगवान को मान रहे, हाँ, सच्चाई के रास्ते, सत्य के रास्ते में चल रहे, धर्म के रास्ते में चल रहे। इसके दुनिया में जो कलयुग में जो है 50%, 20% या 50% कलयुग में टोटल है धार्मिक जो है, हाँ? लेकिन अभी जब कलयुग बढ़ेगा, लेकिन अधर्म इस दुनिया में कितना है? 90% है। धार्मिक जो है, जो सच्चे रास्ते में है, बहुत कम है। लेकिन अभी भी इससे भी कम होएगा। कलयुग अभी स्टार्टिंग ही तो हुआ है, घोर कलयुग तो अभी आया नहीं है, घोर कलयुग तो अभी आया नहीं है ना। तो कलयुग और बोला गया कि इसमें अभी 5000 साल ही बीते हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि उसमें बोला गया कि अभी 5000 साल ही बीता है ओनली। लेकिन जब कलयुग का अंत होएगा, तो कलयुग का अंत मतलब भगवान जब कल की, हमें पता है दशावतार से जो आखिरी अवतार अभी होने वाला है, अभी तो हुआ नहीं है, कल की अवतार जो आने वाले, जो भगवान का आने वाला कल की अवतार, तो कल की अवतार आएगा। जब कलयुग का जब अंत होएगा, घोर कलयुग आएगा, तब इस दुनिया से धर्म, न्याय, सत्य, सच्चाई, भक्ति, धार्मिक जो रहेंगे, हाँ, सब कुछ मिट गया रहेगा, मतलब रहेगा ही नहीं। सब अधर्म के रास्ते में, सब शैतान को मानने लगेंगे, हाँ, सब भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास करेंगे। और वो जमाना ऐसा आएगा जबकि इस दुनिया में भगवान, देवी देवता इस दुनिया में इस देवी देवता का इस दुनिया में स्थान नहीं रहेगा। इस दुनिया में देवी देवता भी इस दुनिया में वास करते हैं ना, अभी कलयुग में है तो इस दुनिया में देवी देवता वास करते, कलयुग में देवी देवता वास करते हैं। तो कलयुग में जब घोर कलयुग आएगा, बोला जाता है इस कलयुग में जब देवी देवता भी वास नहीं करेंगे, देवी देवता भी अपने लोक में पहुंचेगा, वापस चले गए रहेगा, इतना पाप बढ़ गया रहेगा, हाँ। ये गोल्डन पीरियड है, जो मनुष्य जीवन, जो मनुष्य लाइफ है, ये क्षणभंगुर बोलते हैं, ये ह्यूमन साइकिल रीबर्थ, इससे हमें छुटकारा पा के हमें मोक्ष प्रदान करना, मोक्ष हमें प्राप्त करना, मोक्ष अटेनिंग, मुक्ति, वो सिर्फ एक इसमें से हो सकते हैं, हरिनाम संकीर्तन, भागवतम, वैष्णव संघ, बाद में भगवान का सेवा जो भी है, जो इस्कॉन में कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं, वही। लेकिन तभी बोला जाता है कि जब पाप इतना बढ़ गया है, तो बोला कि दुनिया में एक हमारा सोचो एक सूर्य, एक जो धूप आ रहा है, एक सूर्य इतना, अभी तो गर्मी से मार्च महीना तो स्टार्ट हो गया, तो गर्मी महीना इतना गर्म हो रहा है, हाँ, इधर मेरे को भी गर्म हो रहा है इतना, देखो एक महीना, एक सूर्य से अब इतना गर्म उष्ण हवा, जो उष्ण बोलते हैं ना, हमारे तमिल में उष्ण बोलते हैं, तमिल भाषा में उष्ण बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हिंदी में गर्मी बोला जाता है, गर्म, इंग्लिश में हीट बोला जाता है, गर्मी। तो इतना गर्मी लग रहा है, तभी बोला था कलयुग का जब अंत होता है तब देवी देवता तो निकल जाएंगे दुनिया से, देवी देवता तो अपने लोक में पहुंचे, इंद्र सब निकल जाएंगे, लेकिन 12 सूर्य एक समय में उगेगा। एक सूर्य उगने के लिए हम सुबह उठते, इतना धूप आता है सुबह, हाँ, मॉर्निंग, सुबह का बात, हाँ, गर्मी इतना लगता है, हाँ, इतना गर्म होता है हमें, हाँ, सुबह के टाइम, मॉर्निंग में, हाँ। लेकिन सुबह का धूप तो ठीक है, जो 10-11 बजे का समय होता है, 10-11 बजे का समय जो होता है, टाइम होता है, नहीं 9-10 बजे का टाइम होता है, वो धूप जो होता है इसमें बहुत अच्छा बोला जाता है, उसमें विटामिन होता है, वो समय में वॉकिंग करना चाहिए, क्योंकि जितना धूप हमारे शरीर में लगेगा, हमारे बॉडी में लगेगा, हाँ, हमारा शरीर अच्छा है, हमारा शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बोला जाता है, विटामिन है उसमें। और बोला जाता है सूर्य को, सुबह का सूर्य है, अच्छा सूर्य है, बोला जाता है, उसको देखने से हमारा आँख का जो रहता है, आँख का विजन अच्छा दिखता है। इस इंसान का बॉडी में आँख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ह्यूमन लाइफ आइज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सबके लिए, सबको बोल रहे हैं, सबके लिए,
मेरे को खुद के लिए, सबके लिए बोल रहे हैं। इंसान का जिंदगी में आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आंख बहुत, नेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भगवान को भी नेत्र है, उनको भी कमल नयन बोला जाता है। भगवान को भी रूप है, वो निराकार नहीं है, उनको भी रूप है, इसके लिए हमें भी रूप है। भगवान को भी रूप है, इसके लिए उनको भी रूप है करके हमें भी रूप है, उनको भी रूप है करके हम कहाँ से हमें शरीर रूप आया, फॉर्म आया? हाथ पैर, दो हाथ पैर, मेहनत करें तो हाथ पैर दिया, नेत्र, दो कान, दो किडनी, तो हम सांस ले रहे, हो लेना सांस ले रहे, तो शरीर बोला है 9 द्वार। मैं उस दिन आपको पता है 9 द्वार ये शरीर आया है, तो 9 द्वार शरीर से 9 द्वार है। 2 कान, आंखें, तो हमारा जो प्राइवेट पार्ट, और हमारा नीचे जो है, जो जहाँ पे हम मल मूत्र हम त्याग कर दे, और हमारा कपाल, सर, और बस इतना ही, और हमारा मुंह, और हमारा नोस, नाक, नोस, बस। तो बोला कि 9 द्वारों में से अगर एक में से भी हमारा एक जो द्वार, एक डोर से हमारा जो उसमें हमारा आत्मा निकल गया, हमारा ये हो गया है, तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा। बोले भगवान का धाम हमें प्रस्थान होगा, भगवत धाम, भगवत प्राप्ति में, भगवत धाम में प्राप्त होगा। तो बोला जाता है, मतलब वो बोलते हैं ना भगवत प्राप्ति, बोला जाता है भगवत धाम में प्राप्त होगा। तो बोला जाता है क्योंकि अगर जिसके इसको में बोला जाए, प्रभुपाद जी वाला, बहुत लोग ने हमारा बड़े जो मैं सत्संग में जो डिवोटीज है, जो सीनियर वरिष्ठ डिवोटीज, उनके मुख से मैं सुना है, वो भी बोलते हैं, वो बोलते कि जब मनुष्य के कर्म के अनुसार उसके लक्षण जो कैसे होते हैं, उसके अनुसार उसको सदगति होना है, उसका दुर्गति होना है, वो भगवान के ऊपर, भगवान से कैसे देते पता नहीं, अगला जन्म होता है पता नहीं। अगर मनुष्य ने पाप किया रहेगा तो उसे एकदम दर्ददायक, दुखदायक मृत्यु मिलेगा, आखिरी समय मरण, मृत्यु मिलेगा। वो वैसे उसका शरीर त्यागेगा, जैसे उसका चेतना रहेगा वैसे उसका अगला शरीर, अगला जन्म होएगा। क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो है मोक्ष, इसमें आत्मा है, हमसे भी शरीर की आत्मा है। ये शरीर को ये शरीर ही मिला है, तो प्रभुपाद जी बोलते शरीर ही मिला है लोगों को, बहुत से जो हमारे प्रभु जी बोलते शरीर में मोक्ष प्राप्त करने, भगवान का भक्ति करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए हमें शरीर मिला। तो ये शरीर को हमें इसके लिए इतना शुद्ध रखना चाहिए। हमारे शरीर को हम शुद्ध रखें, स्नान तो कर दे, लेकिन मन का शुद्धिकरण, मतलब मन, मस्तिष्क, आत्मा का शुद्धिकरण बहुत ही जरूरत है। मतलब शरीर से शुद्ध है, मस्त नहाते, फेस वॉश लगाते, पाउडर लगाते, मस्त बाल मस्त स्टाइल, ये तो आप लोग बाहर से अच्छा दिखते हैं, लेकिन शरीर का अंदर का शुद्धिकरण नहीं है। जो आत्मा, मन, मस्तिष्क, आत्मा, मतलब मन, मस्तिष्क, बुद्धि, आत्मा का शुद्धिकरण वो किससे होगा? गंगा जल से नहीं होगा, ये गंगा स्नान से नहीं होएगा। असली शुद्धिकरण होएगा तो हमारे अंदर से जो हम सबके जो अंदर से जो हमारे अंदर से जो गंदगी निकलना है ना, हमें प्रभुपाद जी ने वही बोला, उससे हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र, हरिनाम, यही पूरा क्लीन कर देगा हमें। क्यों? अंदर परमात्मा वास कर रहे, हमारे अंदर परमात्मा वास कर रहे, सबके अंदर, और ये पूरा हमें क्लीन कर देगा, इतना क्लीन कर देगा, इतना पवित्र कर देगा ना, इतना शुद्ध कर देगा हमें अंदर से कि हमें ये दुनिया ही स्वर्ग दिखे, ये दुनिया में गोलोक धाम जैसा दिखने लगेगा। सच्चे बोलेगा तो हरि नाम में इतना पावर है, इतना ताकत है, हरे कृष्ण महामंत्र में, हरि नाम में। कलियुग, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु एक कलियुग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र, ये कलियुग के जीवों के, मनुष्य के जीवों के उद्धार के लिए मैं आता हूँ। क्योंकि यदा ही धर्म से हमें पता है, जहाँ पे अधर्म बढ़ा जाता है वहाँ पे धर्म स्थापना के लिए वापस में आता हूँ। वैसे कलियुग के राजा चैतन्य महाप्रभु है, सत्युग के राजा जो है राम जी, नरसिंहदेव, त्रेता के राम जी, द्वापर के कृष्ण, कलियुग के राजा कौन है? चैतन्य महाप्रभु, गौर है। बरोबर है, सही, बरोबर। तो कलियुग में हम जीवों के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, इस हरि नाम को लेके पूरे दुनिया में, पूरे विश्व भर
पूरे विश्व में ये हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र, कलियुग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण, हरि बोल। जगत गुरु श्री रूपाल की जय, जय गौर निताय। तो ये द होली नेम, उसे होली नेम बोला जाता है। होली मतलब कि भगवान का नाम, होली नेम, ये हमें शुद्धिकरण करेगा, शुद्धिकरण, हमें सच्चे में शुद्ध करने वाला ये मंत्र हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरि नाम, यही हमें करेगा। इसके इसलिए ये मंत्र को पवित्र शुद्ध माना गया। इसलिए हम वैष्णव संघ में हमें शुद्ध रहना चाहिए बोला जाता है, शुद्ध रहना चाहिए। हम भले हम एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं, आप मंचूरियन में भगवान को बोलो मंचूरियन खाओ, एंजॉयमेंट करो, लेकिन साथ में भगवान को भक्ति भी करो, लेकिन साथ में शुद्ध भी रहना चाहिए। हमारे इस्कॉन में बहुत प्योर, सच्ची बोला जाए प्योरिटी बोला जाता है ना, प्योरिटी क्या बोलते हैं इसको, शुद्ध बोला जाता है, प्योरिटी, प्योर, वही सच्ची में प्योर भक्त, प्योर डिवोटी बोला जाता है, शुद्ध है। और नम्रता भाव ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते। तो बोला जाता है कि जब जगन्नाथपुरी, जब हरिदास ठाकुर जब जगन्नाथ जी को देखते लंबा से दर्शन कर लेते, दूर से दर्शन करते, दूर से दर्शन करते, लेकिन जब हरिदास ठाकुर जो है 22 घंटा 22 आवर्स बस भगवान का नाम लेते, हरिनाम, हरिनाम, हरिनाम जप करते 22 घंटा, कोई टेंशन नहीं। क्यों बताएं, मैं बोला ना, विष्णु स्वर्णम कृष्ण स्मरण, हमेशा भगवान का नाम, भगवान को याद कर, भगवान का स्मरण करना, कृष्ण चिंतन, कीर्तन्य सदा हरि, तो कृष्ण का चिंतन करना, मतलब कृष्ण का चिंतन करना। चिंतामणि चिंतामणि, कृष्ण चिंतामणि है, से बोला गया। तो हमें भक्ति क्या है, अरे वैष्णव संघ का कीमत, मूल्य, इसका वैल्यू क्या है, ये हमें समझना चाहिए। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल पहला में ये समझना चाहिए कि वैष्णव संघ क्या है, ये भक्ति क्या है। ये प्रभुपाद जी का तो ठीक है, बुक्स तो पढ़ते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसलिए प्रभुपाद जी इसको इतना सीरियसली क्यों लिया, ये भक्ति को लेके, ये हमें समझना चाहिए। भक्ति क्या है, वैष्णव संघ क्या है, इसका कीमत क्या है, इसका ये क्या है, वैल्यू क्या है, हमें समझना चाहिए। अगर वो हमें करना है ना, हमें वैष्णव संघ में लगे जुड़े रहना होगा कंटिन्यूसली। हमें हरे कृष्ण हरिनाम का, हरे कृष्ण महामंत्र हमें करना होगा, और कुछ नहीं बस, और बोलने के लिए मेरे को कुछ नहीं है, यही हमें करना है। प्रभुपाद जी ने वही बोला है, और इसके ऊपर कोई हमें, अरे इसके ऊपर कोई इतना कोई रास्ता दे नहीं सकता है भाई, इतना कोई सैक्रिफाइस, इतना कोई मेहनत नहीं कर सकते। अरे और कितना तो प्रमाण चाहिए भक्ति के मार्ग में लाने के लिए, कितना और तुमको वेस्ट चाहिए, कितना रास्ता चाहिए दिखाने अपनाने के लिए, तुम लोग को भक्ति में लाने के लिए। ये बस नहीं होगा, ये तुम्हें बस नहीं हो गया, और कितना चाहिए। और प्रभुपाद जी वापस तुम्हें जिंदा, वापस प्रभुपाद जिंदा हो गए, ये भाई तुमको और भक्ति के लिए मैं रास्ता दिखाता हूँ, ऐसे थोड़ा बोलेंगे। प्रभुपाद जी का एक अपना कर्तव्य था, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो गया, इस पूरे दुनिया को उनका वो प्रभुपाद जी ने अपने स्वार्थ के बिना, बिना स्वार्थ के लिए उन्होंने, उनका जो इच्छा था, उनका अच्छा इंटेंशन था, प्रभुपाद ने पूरी दुनिया को प्रभुपाद विश्व गुरु कहला गए। जो अभी 2 महीने पहले उनको मैं वीडियो बनाया था, उनको पता है हिंदी में, विश्व गुरु ने कहलाए गए, विश्व गुरु, जगत गुरु बोला था प्रभुपाद जी को। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मन से नहीं, मैं खुद को नहीं बोल रहा, मैंने प्रभुपाद जी का बोला, तो मैं खुद को नहीं बोल रहा, मैंने सच्ची में कभी कभी मन सबको भी, कभी सब मेरे को ही नहीं, सबको आता है मन से ना, वो आता है प्रभुपाद का नाम लेने, गुरु का अपना गर्व होता है। अरे हमें अच्छा, वो जो बोलते हैं ना, हमें गर्व होता है, मतलब हम भी प्रभुपाद जी शिष्य है, हम भी वैष्णव परंपरा में, हमें अच्छा, वो घमंड नहीं बोल सकते, घमंड अच्छे इंटेंशन में बोल रहे हैं, अच्छा लगता है। हम एक सनातनी, हम एक भारतीय, हम एक हिंदू है, हम एक वैष्णव है, एक गर्व ऑटोमेटिकली आता है। कभी कभी वो घमंड नहीं बोला जा सकते, हम वो घमंड नहीं बोला जा सकते हैं, वो
बोला जाता है, वैसे अलग से। तो देखो तो देखो ये प्रभुपाद जी बिना स्वार्थ के, वो अपने, उनका कोई स्वार्थ नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने नहीं किया प्रभुपाद जी ने। वो उनका कार्य था जो उन्होंने पूरा किया, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका कर्तव्य जो उनका करना था वो उन्हें तो कर दिया, और उनके वो धाम वो चले गए जहाँ से वो आए, गोलोक धाम, भगवान के धाम से। बस अभी बाकी हम लोगों पे छोड़ दिया। अभी तुम लोगों को क्या करना है तुम लोग करो, तुम लोग अभी इसको आगे बढ़ाओ, मेरा काम मेरा हो गया बस। अरे कितना, अरे एक तो प्रभुपाद जी बेचारे, क्योंकि मैं इसके जो ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं सच्चे बोले, मैं कोई बड़ा प्रभुपाद नहीं है, मैं बोलेगा तो मैं बोल रहा है आपको, मैं आपको पहले बोला, मैं बोला आपको पहले कि मैं जो सुन रहे हैं, जो प्रभुपाद जी के मुख द्वारा मैं जो सुने उनके मुख द्वारा, और मैं लेक्चर में, सत्संग में, कथा में सुना है, इसको मैं लेक्चर है जो मैं भागवतम से जो मैं सुना है, लेक्चर सुना है, कथा सुना है, उनसे सुन के भी और अपने राय से, अपने मन से भी मैं थोड़ा बोल रहा हूँ बस, और कुछ मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। तो देखो प्रभुपाद जी बिना स्वार्थ, अरे उन्होंने हिप्पी को भी जो हैप्पी बना दिया, हिप्पीज जो थे, प्रभुपाद जी खुद खाना बनाते थे बेचारे वो उम्र में। तो मैं आपको बोला प्रभुपाद जी 22 घंटे में से 2 घंटा ही सोते थे, बाकी 22 घंटा भगवान के सेवा में लगते थे, कृष्ण की सेवा में, कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसके लिए तो हमारे इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? गौड़िया वैष्णव तो हमें पता है, ब्रह्म मतलब गौड़ी संप्रदाय, तो इस्कॉन हरे कृष्ण मूवमेंट बोलते हैं। इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब इंटरनेशनल लेवल में है ये भक्ति जो है, वो ऐसे उसका वही अर्थ है। और सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब भगवान का नाम, भगवान का भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ये वैष्णव संगीत सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे, वही मीनिंग है बोला जाए तो सच्ची में मतलब हमेशा भगवान का चिंतन करना है, कॉन्शियसनेस, कृष्णा का स्मरण, वही असली कारण, वही असली मीनिंग है, वही असली कारण है, वही असली मीनिंग है। सच्ची बोलो तो वही मीनिंग है। तो देखो मैं आपको तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस का बताया। जैसे आपको पता है कि मैं जो तमिल में वीडियो बनाया था वैष्णविज्म शैविज्म, कौन सा मैं बोला था आपको बीच में इसमें तमिल वर्ड में इस्कॉन को छोड़ दिया करें, लेकिन नहीं, मेरे को आज रियलाइज़ हुआ और बीच में तो प्रॉब्लम भी हो गया अगर इसके लिए वही कारण था क्योंकि प्रभुपाद जी ने वो भी कारण था कि प्रभुपाद जी बोला कि जो आदि शंकरा फिलोसफी है वो प्रभुपाद जी बोला कि वो मैं मानेगा नहीं, क्योंकि प्रभुपाद ऐसे किसने वो तो बोला था आदि शंकरा अय्यर फिलोसफी है, जो हमारा अय्यर कम्युनिटी है, आदि शंकरा फिलोसफी, इसे अय्यर ब्राह्मण है ना, इसे मायावत बोला था। तो ये मुझे थोड़ा जर्ग हो गया क्योंकि मैं भी अय्यर कम्युनिटी ब्राह्मण से ही है तमिल। तो अब वो पता है शास्त्री, मेरा शास्त्री का सरनेम मतलब क्या? अय्यर। वेंकटेश शास्त्री लेक्चर शास्त्री मतलब अय्यर ब्राह्मण। तो प्रभुपाद जी ने वैसा बोला करके मेरे को किसने बताया, लेकिन मैं उसको फिर भी माना नहीं। प्रभुपाद जी वो तो कृष्ण के वो परम भक्त हो, वरिष्ठ भक्त हो, परम भक्त हो। प्रभुपाद जी को जरूरत क्या है बोलने के लिए? ये सब जो बाहर के लोग हैं ना, जो सोशल मीडिया, जो नेपोट, ये सब मसाला बना के प्रभुपाद जी को इल्जाम डाल दिया। प्रभुपाद जी ने आदिशंकर फिलोसफी में मायावाद बोला, अद्वैता स्मार्त ट्रेडिशन को मायावाद बोला, अद्वैता फिलोसफी। श्री वैष्णव का जो है वो है विशिष्ट अद्वैत, वो लोग का वेदांत वर्णाश्रम है, हमें पता है। लेकिन जो इस्कॉन का जो फिलोसफी है हमारा एकदम सुंदर है, फिलोसफी एकदम सुंदर है, अचिंत्य अभेदा भेदा, मतलब भगवान बोल रहे हैं ना ही भेद करो ना ही अभेद करो, ये है, मतलब अभेद भी नहीं और भेद भी नहीं, वैसा।
ये है असली मीनिंग। और जो GSB गौड़ सरस्वती ब्राह्मण, जो मध्वाचार्य संप्रदाय, मध्वाचार्य कौन है सब, वो भी वो गुरु परंपरा से ही है। तो मध्वा संप्रदाय उसमें बोला जाता है, उनका जो क्या है द्वैता फिलोसफी, वो भी वेदांत स्कूल का ही है, वेदांत स्कूल वर्णाश्रम वानप्रस्थ है, वो बोला जाता है। हाँ, तो जो वैष्णव बोला जाता है, दुनिया में वैष्णव जो हाई मतलब बोला जाता है कम्युनिटी। और अय्यर भी क्या है, देखो शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि शिव जी पता है, जो मैं बोला था कि शिव जी जो है वो सब दशावतार में पता है, विश्वरूप में पता है, विराट स्वरूप, यूनिवर्सल फॉर्म जो है भगवान का, विराट स्वरूप जो यूनिवर्सल फॉर्म जो पता है, यूनिवर्सल फॉर्म जो है, यूनिवर्सल फॉर्म जो भगवान का जो है, तो उसमें हमें देखा रहेगा, उसमें हमें देखा रहेगा कि यूनिवर्सल फॉर्म जो विराट स्वरूप जो है, जो कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, भगवान ने अर्जुन को दिखाया था। हाँ, इतना विराट स्वरूप था, बाप रे, उसका फोटो भी आपने देखा, भगवद गीता में देखा रहेगा आई थिंक, भगवद गीता में आपने देखा रहेगा आई थिंक, शायद उसमें देखो, इतना मतलब कितना हजारों बेली, जो बेली होता है बेली आइज, हजारों स्वरूप, हजारों रूप, हजारों ब्रह्मांड, सब कुछ उनसे है। मतलब मैं आपको बोला ना, दुनिया में सब कुछ भगवान से, सब परमात्मा का अंश है, हम आत्मा है, वो परमात्मा है, हम सब उनके अंश है। और इस दुनिया में आपको पहले में बोलते हैं, इस दुनिया में ऐसे कुछ कौन सा भी एक जो नहीं रहेगा जो भगवान का नहीं हो। मतलब इस दुनिया में एक ऐसा भी कौन सा भी एक जो नहीं रहेगा जो भगवान का ना हो, जो बोल भी नहीं सकते, प्रूफ भी नहीं। ये साइंस वाले बोलते हैं कि भगवान नहीं है दुनिया में, भगवान निराकार है, भगवान का रूप ही नहीं है। आप कौन से इसमें से कौन से आपके हाथ में प्रूफ है जो भगवान नहीं है बोल रहे दुनिया में, ईश्वर वास ही नहीं करते, ईश्वर का वास ही नहीं है इस दुनिया में, कौन से इसमें बोल रहे, कुछ प्रूफ है आपके पास? अरे इन मूर्खों को ये भी पता नहीं है कि प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं। ये मतलब मैं किधर तो पहले देखा था, बहुत लोग ये भी प्रभुपाद जी शायद वही बोल रहे थे, पहले सब लोग वही बोल रहे थे। मूर्खों को पता नहीं है, इन मूर्खों को पता नहीं साइंस जो है ये भी कृष्ण से ही है। तो ज्ञान जो है भगवद गीता है, भगवद साइंस, बायोलॉजी, कॉमर्स, जो भी है, जो ज्ञान है, जो भौतिक ज्ञान है और आध्यात्मिक ज्ञान है, सब ज्ञान उनसे ही तो है, सब ज्ञान वही तो है। वो इन्होंने तो शास्त्र, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद जो भी है सब उनसे तो आया है। अरे भागवतम, भगवद गीता, रामचरितमानस, विष्णु पुराण, सुंदरकांड, और जो भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, रामायण, सब कुछ किससे है? सब उनका, ये कृष्ण का, ये जगन्नाथ जी का, भगवान का, ये सब कुछ। तो मैं बोल देता है क्या कारण था। मैं आपको बोला था, मैं तमिल में वीडियो में बोला रहेगा, वो पता है, वैष्णविज्म, शैविज्म का मैं कोई वीडियो तमिल में वीडियो जो बना है वो पता है। व्हाट इज अ कर्मा का मैं तमिल में मैं पहला 2-3 हफ्ते उससे भी पहले तमिल में बहुत वीडियो बना रहा था। वो क्यों आपको पता रहेगा? आपको पता है कंटी वाला मिसिंग है, और मैं विभूति और शिव का तिलक लगा रहा था, मतलब इसको में लगा, वो नहीं लगाया, शिव का तिलक लगा रहा था, और हाथ में घड़ी मिसिंग था मेरा, कंटी वाला मिसिंग था। तो आपको पता रहेगा उसमें क्यों मैं ऐसा आया बीच में आया अचानक से। इतने 2 साल से तो मैं कृष्णा, 3 साल से मैं तो मैं कृष्णा का ही मैं भक्ति कर रहे हैं इस्कॉन से, बचपन से ही। मतलब ये 11 साल से मैं 10-11 साल से, तो मैं ये 3 साल से भी, और मैं 2014 में इस्कॉन में ज्वाइन हो गया। मैं आपको पता है मेरा इस्कॉन में ज्वाइन हो गया, मेरा ओन एक्सपीरियंस में बोल रहे हैं। 2014 में इस्कॉन में ज्वाइन हो गया, अभी 2025 चल रहे हैं। अभी 28 मार्च आज है 2025, तो अभी आगे 11 साल हो गया। तो इतने साल से मैं एक तो मैं ऑलरेडी मैं अय्यर ब्राह्मण से मैं बिलोंग करता है कम्युनिटी में, कुछ मेरे को बड़ा बात नहीं। लेकिन इस्कॉन में मैं वैष्णव में कन्वर्ट हो गया। लेकिन क्या बोला मेरे को क्या लग रहा है, वैष्णव जो है वो सिर्फ विष्णु टेम्पल्स, गणपति को तो मानेंगे, लेकिन वैष्णवाइट्स विल नॉट वर्शिप लॉर्ड शिवा एंड विजिट लॉर्ड शिवा टेम्पल्स। मतलब प्रभुपाद जी ने क्या बोला, वैष्णव मतलब तो ठीक है, वैष्णव सिर्फ कृष्ण को ही मानो, विष्णु भी सब एक ही है, कृष्ण को ही मानो, क्योंकि कृष्ण ही परम भगवान है, सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है। तो हमारे इस्कॉन में बोला जाता है, इस्कॉन में जो बोला है वही सच है। सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है श्री कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बरोबर, एक मिनट, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो हमारे इस्कॉन में बोला जाता है वही सच है।
जो परम भगवान है, जो गोलोक धाम, तो लास्ट डेस्टिनेशन है, जो आखिरी डेस्टिनेशन, लास्ट डेस्टिनेशन वो है गोलोक धाम, जहाँ पे वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव और प्रेम भाव का आदान प्रदान होते हैं, जो हम जन्माष्टमी मनाते हैं। ठीक है, तो शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, विश्व रूप में पता है। तो मुझे गुस्सा भी गए थे, मेरे को थोड़ा ये हो गया, प्रभुपाद जी ने बोला नहीं करके किस मतलब ऐसे में अचानक से मन में कोई ये हो गया, बुरा लग गया, थोड़ा गुस्सा नहीं, मतलब बुरा लग गया, मतलब ऐसा जब कैसे मतलब मेरे को थोड़ा, इसलिए बीच में थोड़ा इस्कॉन में छोड़ा, लीव किया, मतलब सत्संग जा रहा था, लेकिन मैं देखो पहले मैं रुद्राक्ष पहना है, मतलब प्रभुपाद जी का जो थी है, प्रभुपाद जी अभी प्रभुपाद जी भी देखो, अब इस्कॉन में सब लोग कंठी माला तो दीक्षा पहनते, लेकिन मैं भी मैंने बचपन से कंठी माला पहनता था, लेकिन रुद्राक्ष भी मेरे जो इसमें से मेरा जो जात है, ज्योतिष है, उसमें से रुद्राक्ष पहनने करके मुझे डाला है, ज्योतिष के हिसाब से डालना पड़ रहा है, लेकिन मैं ज्योतिष हिसाब से डाला है कि मैं शिव का भक्ति ज़्यादा करने का मेरे को एक्चुअली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं इस्कॉन में कृष्ण भक्ति में अभी 2000 मैं आपको पहले से मैं बहुत सारे वीडियो में मेंशन किया है, मेरा पुराना, मेरा 2-3 साल से मेरा यूट्यूब चैनल चला रहा है, आपको पता है। हाँ, वेंकटेश्वर जी लेक्चर जो मेरा पता है, तो वेंकटेश्वर टॉपिक्स, वेंकटेश्वर श्री ब्लॉग्स, पहले ओरिजिनल चैनल था, वो सब वो पता है, थोड़े 4 चैनल है, आपको पता है। तो आपको पता रहेगा कि उसमें वो बोला रहेगा कि मैं उसमें कृष्ण का भक्ति में बोला रहेगा, इस्कॉन में जो जुड़ा है उसमें, इस्कॉन से जुड़े हुए में बोला रहेगा, इंग्लिश में भगवद गीता लेक्चर वीडियो बनाएगा, वो पता है। अचानक से शिव भक्ति, और मैं बचपन से 2014 से 2025 तक तो मैं बहुत सारे वीडियो